हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईएमआरई जो हमारा पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये हमारा 500 क्वेश्चंस की जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ये हमारी दोस्तों सीरीज चल रही है। और दोस्तों पहले तो आप सभी लोगों को थैंक्स बोलूँगा क्योंकि आप लोगों ने जो इतना सारा सपोर्ट दिया। और उसके साथ साथ अभी कुछ 3 दिनों से क्योंकि लाइट ना होने की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड कर सका, ठीक है ना। इसके बाद अब आपकी रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी यूडब्ल्यूईटी, ईडीडी और आईएमआरई की। और आईएमआरई में इस वीक में ख़त्म कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा आप। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसको कंटिन्यूस आपके एग्जाम तक चलाता रहूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि मोटरों की अभिकल्पन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके जो सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, ठीक है ना दोस्तों। सो वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोटर की जो डिज़ाइन होती है दोस्तों, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग किसका परीक्षण करते हैं, यानी कि वो कौन सा परीक्षण होता है जिसके अंतर्गत हम लोग ये चेक करते हैं कि उसकी डिजाइनिंग वगैरह सही है कि नहीं सही है। दोस्तों अगर आपने ये सारे के सारे मेरे थ्योरी लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा। नहीं तो मैं आपको यहाँ पर समझा भी देता हूँ। अगर अभी तक आपने थ्योरी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाइए और प्लीज़ जाके देख लीजिए ताकि और भी आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो डिज़ाइन को टेस्ट होता है, डिज़ाइनिंग जो होती है टेस्ट करने के लिए, मशीन की डिज़ाइनिंग को टेस्ट करने के लिए, उसके लिए हम लोग करते हैं कौन सा टेस्ट करते हैं, प्रारूप परीक्षण। क्या करते हैं, कौन सा करते हैं, प्रारूप परीक्षण। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टाइप टेस्ट। क्या बोलते हैं, टाइप टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो प्रारूप परीक्षण का मानक होता है, यानी कि वो किस मानक के अंतर्गत किए जाते हैं। वो मानक का मतलब होता है, जैसे क्या होता है कि कोई एक चीज़ डिसाइड होती है कि इसी आपको उसका आधार लेकर उस चीज़ को वो करना है, तो एक मानक होता है इसी तरीके से। तो जो हमारा टाइप टेस्ट होता है, इसके प्रारूप परीक्षण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइप टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें पहला ऑप्शन है इसमें भारतीय मानक, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश मानक, और तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो प्रारूप परीक्षण होता है या टाइप टेस्ट होता है, उसका जो मानक होता है वो भारतीय मानक और ब्रिटिश मानक ये दोनों के ही अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर सही है। देखिए दोस्तों, क्या होता था कि जो हमारी, आपने देखा होगा कि आपके वर्कशॉप वगैरह में क्या कि सारी की सारी फॉरेन की यानी कि विदेश की मशीनें लगी हुई हैं। अब हमारे क्या है कि पहले हमारे यहाँ प्रोडक्शन मशीनों का बहुत ज़्यादा नहीं होता था, इंडिया में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो अब अपने यहाँ भी मशीनें जैसे BHEL है, टाटा है, ये सारी कंपनियां भी अपने बहुत अच्छे वो बनाने लगी हैं, पार्ट्स मशीनें बनाने लगी, मशीनों को पार्ट्स बनाने लगी। तो इस तरीके से जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो भारतीय मानक और ब्रिटिश मानक दोनों को ही लेकर चीज़ चला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग तथा दोष मुक्त कार्यशैली यानी कि परफॉर्मेंस यानी कि फॉल्टलेस परफॉर्मेंस को परीक्षण के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारा प्रॉपर मैन्युफैक्चर कैसे, मतलब उसकी प्रॉपर मैन्युफैक्चर हुई है कि नहीं हुई है, परफॉर्मेंस उसकी सही है कि नहीं सही है, ये सारा का सारा हम लोग देखने के लिए यानी कि टेस्ट करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रारूप परीक्षण, दूसरा है नियमित परीक्षण, तीसरा विशेष परीक्षण और चौथा है कमीशनिंग परीक्षण। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग और परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं नियमित परीक्षण। कौन सा करते हैं, नियमित परीक्षण। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रूटीन टेस्ट। क्या बोलते हैं, रूटीन टेस्ट, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दिष्टकारी प्रतिरोध का मापन किया जाता है। अब देखिए ये सारे के सारे दोस्तों किससे हैं, ये हमारे मशीन्स के यहाँ पर, क्योंकि मशीन आपके उसमें था ना कि टेस्ट ऑफ DC मशीन, टेस्ट ऑफ इंडक्शन मशीन, वहाँ से ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो जो हमारा दिष्टकारी प्रतिरोध होता है उसका मापन हम लोग कहाँ किससे करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा ओम मीटर, दूसरा है मेगर, और तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर, और चौथा ऑप्शन है माइक्रो ओम मीटर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा दिष्टकारी प्रतिरोध होता है उसका मापन हम लोग करते हैं माइक्रो ओम मीटर से। किससे करते हैं माइक्रो ओम मीटर, यानी कि चौथा नंबर इसमें ऑप्शन हमारा सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत रोधन प्रतिरोध का मापन किया जाता है। विद्युत रोधन का मतलब होता है इंसुलेशन। क्या, इंसुलेशन जो होता है उसका मापन हम लोग किसके द्वारा करते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें ओम मीटर, दूसरा ऑप्शन है इसमें मेगर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर और चौथा है माइक्रो ओम मीटर द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इंसुलेशन होता है उसका जो हम लोग रेजिस्टेंस का मापन करते हैं। अब जो इंसुलेशन होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एटलीस्ट 1 मेगा ओम ऐसे होता है, ठीक है ना दोस्तों।
तो जो और हमें पता है कि जो बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस को मापन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मेगर का प्रयोग करते हैं। अब ये जो मेगर होता है तो इसमें से तो पहले तो इसमें तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है, आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। लेकिन जो मेगर होता है वो बता दूं, मेगर भी दो टाइप्स के होते हैं। अपने इंस्ट्रूमेंट जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन था सब्जेक्ट, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक डिजिटली होता है और एक हमारा मैनुअली होता है जो हाथ से भी चलता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि संस्थापन के पश्चात मशीन दोषों से मुक्त है या नहीं के लिए परीक्षण किया जाता है। अब क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग मशीन को लगा देते हैं, ठीक है ना, और या फिर मतलब उसको प्रॉपर रनिंग से जस्ट पहले या फिर कह दिया जाए, तो उस समय फिर हम लोग देखते हैं कि वो उसमें मतलब प्रॉपर वो उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, वो दोषों से फॉल्ट वगैरह से फ्री है कि नहीं है। इन सभी परीक्षणों को करने के लिए या फिर इन सब को देखने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि प्रारूप परीक्षण, दूसरा है नियमित परीक्षण, तीसरा है विशेष परीक्षण और चौथा है कमीशनिंग परीक्षण। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इंस्टॉलेशन के पश्चात मशीन दोष से मुक्त है या नहीं, इन सब के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, कमीशनिंग परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, कमीशनिंग परीक्षण। ठीक है ना, इसका हिंदी और इंग्लिश में नाम यही है, कमीशनिंग परीक्षण। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है। अब हम लोग आगे 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि मोटर की कमीशनिंग परीक्षण में किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें पूछा गया कि जो मोटर की कमीशनिंग परीक्षण है उसमें क्या क्या हम लोग चेक करते हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन है, क्या उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि उसका उचित संयोजन है कि नहीं, मतलब प्रॉपर उसका कनेक्शन है कि नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद अविच्छिन्नता का मतलब होता है कंटिन्यूटी टेस्ट में, कंटिन्यूटी टेस्ट मतलब वो प्रॉपर कंटिन्यूस यानी कि सप्लाई वगैरह और या फिर उसके जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सही से सेट हैं कि नहीं। ताप वृद्धि परीक्षण यानी कि जब वो मशीन चलेगी तो उससे कितने ज़्यादा हीट निकलेगी, उससे कितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर राइज होगा, ये सारा का सारा। या और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो यानी उसने पूछा कि कमीशनिंग जो परीक्षण होता है उनमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों आपको बता दूं कि कमीशनिंग परीक्षण में ये सारे की सारी चीज़ें आपको पता होगा, ये देखा जाता है। ठीक है ना, उसकी कंटिन्यूटी या फिर कह दी जाए टेम्परेचर राइज, प्रॉपर उसका कनेक्शन, ये सब कुछ देखा जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने थ्योरी लेक्चर्स नहीं देखे, मैंने वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारे के सारे को मतलब ये जो भी टॉपिक है ये सारा का सारा मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा दिया है, तो वो आप जाके देख लीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से बनी हुई है। इसमें से तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, चौथा सही है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मशीनों की कार्यशैली या विशेष शोध कार्य के लिए विश्लेषण के लिए किया जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, मैंने तो आपको बताया ही था कि हमारे मशीनों पे कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं। दोस्तों जो हमारे सामान्यतः मशीनों पे टेस्ट होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है प्रारूप परीक्षण, दूसरा नियमित परीक्षण और तीसरा होता है कमीशनिंग परीक्षण। इसके साथ साथ क्या होता है कि आपने देखा होगा जब कोई मशीन लगा दी जाती है तो कभी कभी उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि मतलब उस पर ऐसे सारी चीज़ें होती हैं जो इन सब से बाहर होती हैं, यानी कि उसके डिज़ाइन से, उसके रेगुलर मेंटेनेंस मतलब रेगुलर जो या फिर रूटीन टेस्ट होता है या फिर कमीशनिंग टेस्ट, इन सबसे भी बाहर क्या होता है कि अगर हमने कोई मशीन लगाई तो कितने सालों तक चल रही है, उसका रनिंग कॉस्ट कितना आ रहा है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आगे और भी मशीनें लगाने में मतलब अगर सही से अगर कहीं पर 10 मशीनें 10 अलग अलग कंपनियों की लगाई गई हैं, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि किस मशीन ने हमें ज़्यादा आउटपुट दिया। यानी कि ऐसा तो नहीं कि कोई मशीन में ज़्यादा हर समय उसमें क्या होता है कि फ़ॉल्ट होता रहता है। ऐसी कोई मशीन है कि हो सकता है उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर हो उसी में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऐसी मशीन हो सकता है वो ज़्यादा वाइब्रेशन देती है। तो ये कुछ स्पेशल तरह के हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें से हम लोग वेरिएंट क्यों आते रहते हैं, मतलब एक ही कंपनी के बहुत सारे वेरिएंट आते रहते हैं। तो ये तो उसमें क्या होता है कि शोध चलता रहता है उसमें। तो ये सब के लिए फिर विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए जो टेस्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं विशेष परीक्षण। क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे आता है हमारा विशेष परीक्षण में। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि जो हमारे शोध कार्य या फिर कार्यशैली विश्लेषण के लिए विशेष परीक्षण किया जाता है। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विकास संबंधित परीक्षण तथा विश्वसनीयता परीक्षण जो कि मानक से बंधे नहीं होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं। वही मैंने बताया कि जैसे कितना किसी मशीन मतलब कौन सी ज़्यादा यूज करना बेटर रहेगा, या फिर विश्वसनीयता परीक्षण रिलायबिलिटी कि भाई कौन सी मशीन कितनी ज़्यादा चल रही है, कितना ज़्यादा उसे हम आउटपुट ले रहे हैं। ये सारा का सारा हम लोग किस टेस्ट में करते हैं, तो ये भी हम लोग मानक यानी कि ये भी हम लोग विशेष परीक्षण में करते हैं। और जो विशेष परीक्षण होता है ये मानक से नहीं बंधे होते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर आप किसी भी मशीन का टेम्परेचर चेक करें तो एक उसमें सेट होता है कि भाई अगर 150 डिग्री सेंटीग्रेड
तक अगर हमारी मशीन का टेम्परेचर जा रहा है तो ठीक है, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर कहीं ना कहीं मशीन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा नहीं जाना चाहिए, फिर वो मशीन ख़राब है या फिर उनसे उसका इंसुलेशन वगैरह उससे डैमेज हो जाएगा। तो ये एक मानक है। लेकिन जो विशेष परीक्षण होता है, विशेष परीक्षण में जैसे विकास संबंधित परीक्षण या विश्वसनीयता संबंधी परीक्षण, ये जो होते हैं ये मानक से नहीं बंधे होते। इसमें एक ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें से तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है 10वां, दिष्ट धारा मशीनों के प्रारूप परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि जो हमारे दिष्ट धारा यानी कि जो डीसी मशीन्स होती हैं उनके टाइप टेस्ट के जो अंतर्गत क्या टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। इसमें ये पूछा गया। तो पहला इसमें ऑप्शन है ताप प्रवृत्ति परीक्षण, दूसरा है क्षण से क्षण परीक्षण, तीसरा है बियरिंग परीक्षण और चौथा है ये सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टाइप टेस्ट होता है उसमें से उसके अंतर्गत हम लोग डीसी मशीन से ताप प्रवृत्ति भी देखते हैं, क्षण से क्षण परीक्षण भी देखते हैं। आइए आपने क्षण से क्षण परीक्षण क्या होता है तो इसको बार टू बार टेस्ट बोलते हैं। इसको जाके आपने भी तो वहाँ भी आप थ्योरी लेक्चर्स पढ़ें, आप आसानी से क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि ऐसा यहाँ पर अगर मैं उसी चीज़ को दोबारा से समझाऊंगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिपीट होंगी और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। बियरिंग परीक्षण ये भी, तो ये सारे के सारे परीक्षण हम लोग टाइप टेस्ट में करते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर जो सारी की सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये इसमें कोई भी मतलब डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूंगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसको पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जो हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। ठीक है ना दोस्तों। तो वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स, इंपॉर्टेंट नोटिस और ये सारी की सारी पीडीएफ्स वहीं पर मिलेंगी आपको। अब ये इंपॉर्टेंट जो नोटिस वगैरह आती हैं उनको मैं डायरेक्ट मतलब उसका वीडियो नहीं दे पाता हूँ जल्दी से, तो वहाँ पर इस वजह से मैं वहीं पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहीं पर सेंड कर देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको ये वीडियोस थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें और अपने तो दोस्तों तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है ना दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों।